अध्याय 2 सब उपदेश थोड़े में आत्मज्ञान और समत्व बुद्धि। गीता की परिभाषा। भाइयों, पिछली बार हमने अर्जुन के विषाद योग को देखा। अब अर्जुन के जैसी ऋजुता, सरल भाव और हरि सरलता होती है तो फिर विषाद भी योग बनता है। जब अर्जुन के जैसी सरल भाव और हरि सरलता होती है तो फिर विषाद भी योग बनता है। इसी को हृदय मंथन कहते हैं। गीता की इस भूमिका को मैंने उसके संकल्पकार के अनुसार अर्जुन विषाद योग जैसा विशिष्ट नाम न देते हुए विषाद योग जैसा सामान्य नाम दिया है, क्योंकि गीता के लिए अर्जुन एक निमित्त मात्र है। यह न समझना चाहिए कि पंढरपुर महाराष्ट्र के पांडुरंग का अवतार सिर्फ पुंडलीक के लिए ही हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि पुंडलीक के निमित्त से वह हम जड़ जीवों के उद्धार के लिए आज हजारों वर्षों से खड़ा है। इसी प्रकार गीता की दया अर्जुन के निमित्त से क्यों न हो, हम सबके लिए है। अतः गीता के पहले अध्याय के लिए विषाद योग जैसा सामान्य नाम ही शोभा देता है। यह गीता रूपी वृक्ष यहाँ से बढ़ते बढ़ते अंतिम अध्याय में प्रसाद योग रूपी फल को प्राप्त होने वाला है। ईश्वर की इच्छा होगी तो हम भी अपनी इस कारावास की मुद्दत में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। दूसरे अध्याय से गीता की शिक्षा का आरंभ होता है और शुरू में ही भगवान जीवन के महासिद्धांत बता रहे हैं। इसमें उनका आशय यह है कि यदि शुरू में ही जीवन के वे मुख्य तत्व गले उतर जाएं, जिनके आधार पर जीवन की इमारत खड़ी करनी है, तो आगे का मार्ग सरल हो जाएगा। दूसरे अध्याय में आने वाले सांख्य बुद्धि शब्द का अर्थ मैं करता हूँ। जीवन के मूलभूत सिद्धांत। इन मूल सिद्धांतों को अब हमें देख जाना है, परंतु इसके पहले यदि हम इस सांख्य शब्द के प्रसंग से गीता के पारिभाषिक शब्दों के अर्थ का थोड़ा स्पष्टीकरण कर लें तो अच्छा होगा। परंतु इसके पहले यदि हम इस सांख्य शब्द के प्रसंग से गीता के पारिभाषिक शब्दों के अर्थ का थोड़ा स्पष्टीकरण कर लें तो अच्छा होगा। गीता पुराने शास्त्रीय शब्दों को नए अर्थों में प्रयुक्त करने की आदि है। पुराने शब्दों पर नए अर्थ की कलम लगाना विचार क्रांति की अहिंसक प्रक्रिया है। व्यासदेव इस प्रक्रिया में सिद्धहस्त हैं। इससे गीता के शब्दों को व्यापक अर्थ प्राप्त हुआ और वह तरोताज़ा बनी रही एवं अनेक विचारक अपनी अपनी आवश्यकता और अनुभव के अनुसार अनेक अर्थ ले सके। अपनी अपनी भूमिका पर से ये सब अर्थ सही हो सकते हैं और उनके विरोध की आवश्यकता न पड़ने देकर हम स्वतंत्र अर्थ भी कर सकते हैं। ऐसी मेरी दृष्टि है। इस सिलसिले में उपनिषद में एक सुंदर कथा है। एक बार देव, दानव और मानव तीनों प्रजापति के पास उपदेश के लिए पहुँचे। प्रजापति ने सबको एक ही अक्षर बताया, द। देवों ने कहा, हम देवता लोग कामी हैं, हमें विषय भोगों की चाट लग गई है, अतः हमें ब्रह्मा ने द अक्षर के द्वारा दमन करने की सीख दी है। दानवों ने कहा,
हम दानव बड़े क्रोधी और दयाहीन हो गए हैं। हमें द अक्षर के द्वारा प्रजापति ने यह शिक्षा दी है कि दया दया करो। मानवों ने कहा, हम मानव बड़े लोभी और धन संचय के पीछे पड़े हैं। हमें द के द्वारा दान करने का उपदेश प्रजापति ने दिया है। ब्रह्मा ने द अक्षर के द्वारा दमन करने की सीख दी है। देवों ने कहा, हम देवता लोग कामी हैं, हमें विषय भोगों की चाह लग गई है, अतः हमें ब्रह्मा ने द अक्षर के द्वारा दमन करने की सीख दी है। दानवों ने कहा, हम दानव बड़े क्रोधी और दयाहीन हो गए हैं, हमें द अक्षर के द्वारा प्रजापति ने यह शिक्षा दी है कि दया करो। मानवों ने कहा, हम मानव बड़े लोभी और धन संचय के पीछे पड़े हैं, हमें द के द्वारा दान करने का उपदेश प्रजापति ने दिया है। प्रजापति ने सभी के अर्थों को ठीक माना, क्योंकि सबने उनके अपने अनुभवों से प्राप्त किया था। गीता की परिभाषा का अर्थ करते समय उपनिषद की यह कथा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जीवन सिद्धांत देह से स्वधर्माचरण। दूसरे अध्याय में जीवन के ये 3 महासिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। आत्मा की अमरता और अखंडता। दूसरा, देह की क्षुद्रता और स्वधर्म की अबाध्यता। इसमें स्वधर्म का सिद्धांत कर्तव्य रूप है और शेष 2 ज्ञातव्य है। पिछली बार मैंने स्वधर्म के संबंध में कुछ कहा ही था। यह स्वधर्म हमें निसर्गतः ही प्राप्त होता है। स्वधर्म को कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता। ऐसी बात नहीं है कि हम आकाश से गिरे और धरती पर संभले। हमारा जन्म होने से पहले यह समाज था, हमारे माँ बाप थे, अड़ोसी पड़ोसी थे। ऐसे इस प्रवाह में हमारा जन्म होता है। अतः जिन माँ बाप की कोख से मैं जन्मा हूँ, उनकी सेवा करने का धर्म मुझे जन्मतः ही प्राप्त हो गया है। अतः जिन माँ बाप के कोख में जन्मा हूँ, उनकी सेवा करने का धर्म मुझे जन्मतः ही प्राप्त हो गया है। और जिस समाज में मैंने जन्म लिया, उनकी सेवा करने का धर्म भी मुझे इस क्रम से अपने आप ही जन्मता है। बल्कि यह भी कह सकते हैं कि वह तो हमारे जन्म के पहले से ही हमारे लिए तैयार रहता है, क्योंकि वह हमारे जन्म का हेतु है। हमारा जन्म उसकी पूर्ति के लिए होता है। कोई स्वधर्म को पत्नी की उपमा देते हैं और कहते हैं कि जैसे पत्नी का संबंध अविच्छेद माना गया है, वैसे ही यह स्वधर्म संबंध भी अविच्छेद है। लेकिन मुझे यह उपमा भी गौण मालूम होती है। मैं स्वधर्म के लिए माता की उपमा देता हूँ। मुझे अपनी माता का चुनाव इस जन्म में करना बाकी नहीं रहा। मुझे अपनी माता का चुनाव इस जन्म में करना बाकी नहीं रहा। वह पहले से ही निश्चित हो चुकी है। वह कैसी ही क्यों न हो, अब टाली नहीं जा सकती। ऐसी ही स्थिति स्वधर्म की है। इस जगत में हमारे लिए स्वधर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय नहीं है। स्वधर्म को टालने की इच्छा करना मानो स्व को ही टालने जैसा आत्मघातीपन है। स्वधर्म के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अतः यह स्वधर्म का आश्रय कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत स्थिर होता है।
स्वधर्म हमें इतना सहज प्राप्त है कि हमसे अपने आप उसी का पालन होना चाहिए, परंतु अनेक प्रकार के मोह के कारण ऐसा नहीं होता, अथवा बड़ी कठिनाई से होता है, और हुआ भी तो उसमें विष अनेक प्रकार के दोष मिल जाते हैं। स्वधर्म के मार्ग में कांटे बिखेरने वाले मोहों के बाहरी रूपों की तो कोई गिनती ही नहीं है। फिर भी जब हम उनकी छानबीन करते हैं तो उन सबकी तह में एक मुख्य बात दिखाई देती है, संकुचित और छिछली देह बुद्धि। मैं और मेरे शरीर से संबंध रखने वाले व्यक्ति, बस इतनी ही मेरी व्याप्ति फैलाव है। इस दायरे के बाहर जो हैं वे सब मेरे लिए गैर अथवा दुश्मन हैं। भेद की ऐसी दीवार यह देह बुद्धि खड़ी कर देती है, और तारीफ यह कि जिन्हें मैं अथवा मेरे मान लिया, उनके भी केवल शरीर ही वह देखती है। देह बुद्धि के इस दुहरे पेच में पड़कर हम तरह तरह के छोटे डबरे बनाने लगते हैं। प्रायः सब लोग इसी कार्यक्रम में लगे रहते हैं। इनमें किसी का डबरा बड़ा तो किसी का छोटा, परंतु है आखिर वह डबरा ही। इस शरीर के चमड़े के जितनी ही उसकी गहराई, कोई कुटुम्बाभिमान का डबरा बनाकर रहता है, तो कोई देहाभिमान का, ब्राह्मणेतर नाम का एक डबरा, हिंदू मुसलमान नाम का दूसरा, ऐसे एक दो नहीं अनेक डबरे बन गए हैं। जिधर देखिए उधर ये डबरे ही डबरे। हमारी इस जेल में भी तो राजनीतिक कैदी और दूसरे कैदी इस तरह के डबरे बने ही हैं, मानो इसके बिना हम जी ही नहीं सकते। परंतु नतीजा क्या होता है? यही कि हीन विचारों के कीड़ों की बाढ़ और स्वधर्म रूपी आरोग्य का नाश। जीवन सिद्धांत: देहातीत आत्मा का भान। ऐसी दशा में स्वधर्म निष्ठा अकेली पर्याप्त नहीं होती, उसके लिए दूसरे दो और सिद्धांत जागृत रखने पड़ते हैं। एक तो यह कि मैं यह मरियल देह नहीं हूँ, देह तो केवल ऊपर की क्षुद्र पपड़ी है, और दूसरा यह कि मैं कभी न मरने वाला अखंड और व्यापक आत्मा हूँ। इन दोनों को मिलाकर एक पूर्ण तत्वज्ञान होता है। यह तत्वज्ञान गीता को इतना आवश्यक जान पड़ता है कि गीता उसी का पहले आवाहन करती है और स्वधर्म का अवतार बाद में करती है। कुछ लोग पूछते हैं कि तत्वज्ञान संबंधी ये श्लोक प्रारंभ से ही क्यों? कुछ लोग पूछते हैं तत्वज्ञान संबंधी ये श्लोक प्रारंभ में ही क्यों? परंतु मुझे लगता है कि गीता में यदि कोई श्लोक ऐसे हैं जिनकी जगह बिल्कुल नहीं बदली जा सकती, तो वे ये ही श्लोक हैं। इतना तत्वज्ञान यदि मन में अंकित हो जाए तो फिर स्वधर्म बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा। यही नहीं, किंतु स्वधर्म के अतिरिक्त और कुछ करना भारी मालूम पड़ेगा। आत्मतत्व की अखंडता और देह की क्षुद्रता, इन बातों को समझ लेना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ये दोनों सत्य वस्तुएं हैं। परंतु हमें उनका विचार करना होगा, बार बार मन में उनका मंथन करना होगा। इस चाम के महत्व को घटाकर हमें आत्मा को महत्व देना सीखना होगा। यह देह तो पल पल बदलती रहती है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा
इस चक्र का अनुभव किसे नहीं है। यह देह तो पल पल बदलती रहती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इस चक्र का अनुभव किसे नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिकों का तो कहना है कि 7 साल में शरीर बिल्कुल बदल जाता है और खून की पुरानी एक बूंद भी शेष नहीं रहती। हमारे पूर्वज मानते थे कि 12 वर्ष में पुराना शरीर मर जाता है और इसलिए प्रायश्चित, तपश्चर्या, अध्ययन आदि की भी मियाद 12-12 वर्ष ही रखते थे। हमारे पूर्वज मानते थे कि 12 वर्ष में पुराना शरीर मर जाता है और इसलिए प्रायश्चित, तपश्चर्या, अध्ययन आदि की भी मियाद 12-12 वर्ष ही रखते थे। बहुत वर्ष की जुदाई के बाद जब कोई बेटा अपनी माँ से मिला तो माँ उसे पहचान न सकी। ऐसे किस्से हम सुनते हैं। तो क्या यही प्रतिक्षण बदलने वाला, प्रतिक्षण मरणशील देह ही मेरा रूप है, तेरा रूप है। रात दिन जहाँ मलमूत्र की नालियाँ बहती हैं, रात दिन जहाँ मलमूत्र की नालियाँ बहती हैं और तुम जैसा ज़बरदस्त धोने वाला मिल जाने पर भी जिसका अस्वच्छता का व्रत छूटता ही नहीं है, क्या ये वही तू है। तो क्या यही प्रतिक्षण बदलने वाला, प्रतिक्षण मरणशील देह ही तेरा रूप है। रात दिन जहाँ मलमूत्र की नालियाँ बहती हैं और तुझ जैसा ज़बरदस्त धोने वाला मिल जाने पर भी जिसका अस्वच्छता का व्रत टूटता ही नहीं, क्या वही तू है। यह वह अस्वच्छ तू उसे साफ करने वाला, वह रोगी तू उसे दवा पानी देने वाला, वह 3.5 हाथ की जगह घेरे हुए तू त्रिभुवन बिहारी, वह नित्य परिवर्तनशील तू उसके परिवर्तन देखने वाला, वह मरने वाला और तू उसके मरण का व्यवस्थापक। तेरा और उसका भेद इतना स्पष्ट होते हुए भी तू इतना संकुचित क्यों कर बनता है। यह क्या कहता है कि इस देह से जितने संबंध रखते हैं वे ही मेरे हैं। इस देह से जितने संबंध रखते हैं वे ही मेरे हैं और इस देह की मृत्यु के लिए इतना शोक भी क्या करता है। भगवान पूछते हैं कि अरे देह का नाश क्या शोक करने जैसी बात है। भगवान पूछते हैं कि अरे देह का नाश क्या शोक करने जैसी बात है। देह तो कपड़े की तरह है, पुराने फट जाते हैं, इसी से तो नए धारण किए जाते हैं। यदि कोई एक शरीर आत्मा से सदा के लिए चिपका रहता तो आत्मा की बुरी गति होती, सारा विकास रुक जाता, आनंद हवा हो जाता और ज्ञान प्रभा मंद पड़ जाती। अतः देह का नाश सोचनीय नहीं। हाँ, यदि आत्मा का नाश होता तो अलबत्ता वह एक सोचनीय बात होती, पर वह तो अविनाशी है। वह तो मानो एक अखंड बहता हुआ झरना है, उस पर अनेक देह आते और जाते हैं। इसलिए देह के नाते रिश्तों के चक्कर में पड़कर शोक करना और ये मेरे तथा ये पराये हैं ऐसे भेद या टुकड़े करना सर्वथा अनुचित है। यह सारा ब्रह्मांड मानो एक सुंदर बुनी हुई चादर है। कोई छोटा बच्चा जैसे हाथ से कैंची लेकर चादर के टुकड़े काट देता है, वैसे ही इस देह के बराबर कैंची लेकर उस विश्वात्मा के टुकड़े करना कितनी लड़कपन और कितनी हिंसा है। कोई छोटा बच्चा जैसे हाथ में कैंची लेकर चादर के टुकड़े काट देता है, वैसे ही इस देह के बराबर कैंची लेकर उस विश्वात्मा के टुकड़े करना कितना लड़कपन और कितनी हिंसा है। सचमुच
यह बड़े दुख की बात है कि जिस भारत भूमि में ब्रह्म विद्या ने जन्म पाया, उसी में इस छोटे बड़े गुटों, फिरकों और जातियों की चारों ओर भरमार दिखाई देती है। और मरने का तो इतना भय हमारे मन में घर कर गया है कि वैसा शायद ही कहीं दूसरी जगह हो। इसमें कोई शक नहीं है कि दीर्घकालीन परतंत्रता का यह परिणाम है, परंतु यह बात भूल जाने से भी काम नहीं चलेगा कि वह इस परतंत्रता का एक कारण भी है। मरण शब्द भी हमें नहीं सुहाता। मरण शब्द भी हमें नहीं सुहाता। मरण का नाम लेना ही हमें अमंगल मालूम होता है। ज्ञान देव को बड़े दुख के साथ लिखना पड़ा है, अनामरहा बोल न साहती अड़ी मेलिया तरी रणती। जब कोई मर जाता है तो कितना रोना चिल्लाना मचाते हैं। जब कोई मर जाता है तो कितना रोना चिल्लाना मचाते हैं, मानो वह हमारा एक कर्तव्य ही हो। किराए से रोने वाले बुलाने तक बात जा पहुंची है। मृत्यु निकट आ जाने पर भी हम रोगी को नहीं बताते। यदि डॉक्टर ने कह दिया हो कि वह नहीं बचेगा तो भी रोगी को भ्रम में रखते हैं। खुद डॉक्टर भी साफ साफ नहीं कहेगा। आखिरी दम तक गले में दवा की शीशियाँ उड़ेलता रहेगा। इसके बजाय यदि सत्य बात बताकर धीरज दिलासा देकर उसे ईश्वर स्मरण की ओर लगाया जाए तो कितना उपकार होगा। आखिरी दम तक गले में दवा की शीशियाँ उड़ेलता रहेगा। इसके बजाय यदि सत्य बात बताकर धीरज दिलासा देकर उसे ईश्वर स्मरण की ओर लगाया जाए तो कितना उपकार होगा। किंतु उन्हें डर लगता है कि कहीं इस धक्के से वह मटका पहले ही न फूट जाए। परंतु भला क्या निश्चित समय से पहले यह मटका फूटने वाला है? परंतु भला क्या निश्चित समय से पहले यह मटका फूटने वाला है? और फिर जो मटका 2 घंटे बाद फूटने वाला है, वह थोड़ा पहले ही फूट गया तो बिगड़ा क्या? इसके मानी यह नहीं कि हम कठोर हृदय और प्रेम शून्य हो जाएं, परंतु देहाशक्ति प्रेम नहीं है। उल्टे देहाशक्ति को दूर किए बिना सच्चे प्रेम का उदय ही नहीं होता। किंतु देहाशक्ति प्रेम नहीं है, उल्टे देहाशक्ति को दूर किए बिना सच्चे प्रेम का उदय ही नहीं होता। जब देहाशक्ति दूर होगी तब यह मालूम होगा कि देह तो सेवा का एक साधन है, और तब देह को उसके योग्य प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। परंतु आज तो हम देह की पूजा को ही अपना साध्य मान बैठे हैं। हम यह बात ही भूल गए हैं कि साध्य तो स्वधर्माचरण है। स्वधर्माचरण के लिए देह को संभालना चाहिए, उसे खिलाना पिलाना चाहिए। केवल जीभ के चोंचले पूरे करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं। चम्मच से चाहे हलवा परोसो, चाहे दाल भात, उसे उसका कोई सुख दुख नहीं। ऐसी ही स्थिति जीव की होनी चाहिए। उसे रस ज्ञान तो हो, पर सुख दुख न हो। शरीर का भाड़ा शरीर को चुका दिया, शरीर का भाड़ा शरीर को चुका दिया, बस खत्म। चखने से सूत काट लेना, इसलिए उसमें तेल देने की आवश्यकता है। इसी तरह शरीर से काम लेना है, इसीलिए उसमें कोयला डालना जरूरी है। इस प्रकार यदि हम देह का उपयोग करें तो मूलतः क्षुद्र होने पर भी उसका मूल्य बढ़ सकता है और उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। लेकिन हम देह को साधन रूप से काम में न लाकर उसी में डूब जाते हैं और आत्मसंकोच कर लेते हैं।
इससे यह देह जो पहले से ही नगण्य है और भी अधिक क्षुद्र बन जाती है। इसलिए संत जन जोर देकर कहते हैं, देह आणि देह संबंधे निंदामि इतरे बंदामि श्यान शुक्रे। देह और देह संबंध निंद्य है, देह और देह संबंध निंद्य है। श्वान शुकर आदि भी बंद हैं। अरे तू इस देह की और देह से जिनका संबंध हुआ है उन्हीं की दिन रात पूजा मत कर, दूसरों को भी पहचानना सीख। संत इस प्रकार हमें व्यापक होने की सीख देते हैं। हम अपने आप्त इष्ट मित्रों के अतिरिक्त दूसरों के पास अपनी आत्मा जरा ले जाते हैं क्या? हम अपने आप्त इष्ट मित्रों के अतिरिक्त दूसरों के पास अपनी आत्मा जरा ले जाते हैं क्या? जीव जीवांत घालावा, आत्मा आत्मन्यात मिश्रावा। जीव में जीव समाये, आत्मा में आत्मा मिलाए, ऐसा हम करते हैं क्या? जीव में जीव समाये, आत्मा में आत्मा मिलाए, ऐसा हम करते हैं क्या? अपने आत्म हंस को इस पिंजरे के बाहर की हवा खिलाते हैं क्या? क्या हम कभी तेरे मन में ऐसा आता है कि अपने माने हुए दायरे को पार कर कल मैंने नए 10 मित्र बनाए, आज 15 हुए, कल 50 होंगे, ऐसा करते करते एक दिन सारा विश्व ही मेरा और मैं विश्व का, इस प्रकार अनुभव करने लगूंगा। हम जेल से अपने नाते रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं, इसमें क्या विशेषता है? किंतु जेल से छूटे हुए किसी नए मित्र, राजनीतिक कैदी नहीं, चोर कैदी को पत्र लिखेंगे क्या? हमारी आत्मा व्यापक होने के लिए छटपटाती रहती है। वह चाहती है कि सारे जगत को गले लगा लें, परंतु हम उसे बंद कर देते हैं। आत्मा को हमने कैद कर रखा है, उसकी स्मृति भी हमें नहीं होती। सवेरे से लेकर शाम तक हम देह की ही सेवा में लगे रहते हैं। दिन रात यही विचार कि मेरा यह शरीर कितना मोटा हुआ या कितना दुबला हो गया, मानो संसार में कोई दूसरा आनंद ही नहीं। भोग और स्वाद का आनंद तो पशु भी लेते हैं। अब त्याग और स्वाद मिटाने का आनंद भी देखेगा या नहीं? स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी भरी थाली दूसरे भूखे मनुष्य को देने में क्या आनंद है? इसका अनुभव कर, इसके स्वाद को चख। माँ जब बच्चे के लिए कष्ट उठाती है तब उसे इस स्वाद का थोड़ा सा मज़ा मिलता है। मनुष्य अपना कहकर जो संकुचित दायरा बनाता रहता है, उसमें भी उसका उद्देश्य अनजाने यह रहता है कि वह आत्म विकास का स्वाद चखे, क्योंकि उससे देहबद्ध आत्मा कुछ देर के लिए थोड़ी उससे बाहर निकलती है, परंतु यह बाहर आना किस प्रकार का है? जिस प्रकार की जेल की कोठरी के कैदी का काम के बहाने जेल के अहाते में आना हो, परंतु आत्मा का काम इतने से नहीं चलता। आत्मा को तो मुक्तानंद चाहिए। सारांश: साधक को चाहिए कि वह अधर्म और परधर्म में टेढ़े रास्ते को छोड़कर स्वधर्म का सहज और सरल मार्ग पकड़े। स्वधर्म का पल्ला वह कभी न छोड़े। देह क्षणभंगुर है, यह समझकर उसका उपयोग स्वधर्म के लिए ही करे। जब आवश्यकता हो तो उसे स्वधर्म के लिए त्यागने में भी संकोच न करे। आत्मा की अखंडता और व्यापकता भान सतत जागृत रखे और चित्त में
स्व पर के भेद को निकाल डाले। जीवन के ये मुख्य सिद्धांत भगवान बताते हैं। नर देहा चेनि साधने सच्चिदानंद पदवी घेणे। जो मनुष्य इसके अनुसार आचरण करेगा वह निसंदेह एक दिन नरदेह के द्वारा सच्चिदानंद पद लेने के अनुभव को प्राप्त करेगा।